क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? अब तक हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 9। मैं इसको सिंपल से सिंपल कराना चाहता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। अब देखिए कि एक लाइन है जिसके हमने 4 पार्ट करने हैं इक्वल। तो कैसे करेंगे? जैसे ये लाइन है आपकी, ये लाइन है ए और बी। अब आप इसके कोऑर्डिनेट लिखिए। कोऑर्डिनेट है इसके -2 और 2। बी के कोऑर्डिनेट है 2 और 8। अब इसको अच्छी प्रकार से देखिए। ये लाइन एक है, इसके कितने पार्ट हैं? केवल एक पार्ट है। अब मैं इसका मिड पॉइंट लिखता हूं। मान लेता हूं कि इसका मिड पॉइंट ये है P, ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहां लिखेंगे ए बी लाइन ऑफ मिड पॉइंट P। ए बी लाइन में जो मिड पॉइंट है वो क्या है? वो P है, ए बी लाइन का। तो मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? ये आपका x1 है, मान लेते हैं ये x1 y1 x2 y2। तो यहां लिखेंगे इन दोनों का प्लस, -2 + 2 अपॉन 2, कॉमा y1 + y2 2 + 8 अपॉन 2। तो क्या होगा? 2 में से 2 गया 0, तो 0 को किसी से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। 8 और 2 को प्लस करेंगे 10, और 10 अपॉन 2 कितना होता है? 5। तो हमारा जो P है वो कितना है? 0 और 5। अब देखिए पहले लाइन एक थी, हमने P मिड पॉइंट लिया। अब इसके 2 इक्वल पार्ट हो गए, ये इक्वल पार्ट हैं, दोनों सेम। नाउ अब लेते हैं क्या? अब ये AP एक लाइन है। अब इसको लाइन मानिए, केवल AP को, ध्यान से सुनिए, केवल AP को ही लाइन मानना है। तो यहां लिखेंगे लाइन AP इन मिड पॉइंट, या ऑफ मिड पॉइंट क्या करेंगे? ऑफ मिड पॉइंट, हम इसका मिड पॉइंट लेंगे क्या? इस AP लाइन का मिड पॉइंट हमने ले लिया R, हम R लेते हैं, तो आपने R लिख दिया, ये R है। तो इसी प्रकार इसका मिड पॉइंट करेंगे 2, ये x1 y1 x2 y2। तो यहां लिखेंगे क्या? -2 + 0 अपॉन 2 और 2 + 5 अपॉन 2। अब 2 और प्लस 0 करेंगे तो -2 अपॉन 2 और 7 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसल, ये -1 और 7 अपॉन 2। अब हमारे पास R का तो क्या है? हमारे पास -1 और 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 आया। जैसे हमने ये अपने कंप्लीट लाइन मानी थी, उसका मिड पॉइंट निकाला है, इसी प्रकार हम VP को एक लाइन मानेंगे और इसका मिड पॉइंट लिखेंगे। लाइन VP और मिड पॉइंट हमने क्या मान लिया? इसका हम Q मान लेते हैं। तो Q इसका क्या आएगा? इसको x1 y1 x2 y2। तो ये होगा 0 + 2 अपॉन 2 और 5 + 13, 5 + 8 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 और 13 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसल, 1 और 13.2।
तो इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? 13 पॉइंट। ये सभी क्या हैं आपके? ये आंसर है। अब ये लाइन है आपके 4 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, 1 2 3 4। पहले एक लाइन थी, हमने इसके 2 पार्ट किए, एक पी और बीपी। फिर हमने एक पी को कंप्लीट लाइन माना, उसकी मिड पॉइंट किया, एक पी लाइन मिड पॉइंट आर है, इसका हमने मिड पॉइंट किया। इसी प्रकार बीपी लाइन है, ये लाइन है, हमने इसका मिड पॉइंट किया, और आर पी क्यू इसके पॉइंट आ चुके हैं। ये आपके आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एरिया का एक ही क्वेश्चन है, बाकी एरिया की एक्सरसाइज कटी हुई है 7.3। ये आपके सिलेबस में अब की बार नहीं है। सो ये लास्ट क्वेश्चन है जो एरिया का है, आपने अच्छी प्रकार से करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टेक्स आर। रोम्बस दिया हुआ है, हम इसकी डायग्राम निकालते पहले। क्वेश्चन नंबर डायग्राम देखिए। यह आपका रोम्बस है एक, ए बी सी और डी। ये रोम्बस है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या? 3 0। ए जो है आपका 3 और 0 है, बी आपका क्या है 4 5 है, सी आपका -1 और 4 है, और डी है आपका -2 और -1 है। अब कहता है कि एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालिए। कैसे निकालेंगे? हमने इस रोम्बस का एरिया निकालना है, तो हमें पता है कि रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 डायगोनल मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल। जो डायगोनल दे रखे D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2। तो हमारे पास 2 डायगोनल हैं, लेकिन इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। सबसे पहले है AC। तो यहां AC डायगोनल, हम AC निकालते हैं। अब आप एकदम से आप 7.1 पर जाइए, जिसका हमने डिस्टेंस का फार्मूला निकाला था। AC, अगर मैं AC लिखता हूं तो ये समझ लेना कि मैं अब डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो AC क्या आएगा? यहां AC इक्वल ये x1 y1 x2 y2। तो क्या होता है x2 माइनस x1, x2 आपके पास -1 है और x1 आपके पास -3, इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 - 0 इसका होल स्क्वायर। ये आएगा -4 + 4 इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 + 16, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ये आएगा 32, और 32 हम करेंगे 16 × 2, और ये आएगा 4√3, 4√2। ये किसका डायगोनल है? ये डिस्टेंस है AC का। अब निकालते हैं डायगोनल BD। BD डायगोनल, ये इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो BD इक्वल √x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, और y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। यहां आप BD लिखेंगे
और इसमें क्या है, इसमें x1 तो है 4 5 और x2 है -2 और y2 है -1, तो -2 -4 इसका होल स्क्वायर प्लस -1 -5 इसका होल स्क्वायर। अब ये होगा -6 इसका स्क्वायर -6 इसका स्क्वायर, ये होगा 36 + 36 और ये होगा 72 और 72 को हम 36 × 2 और 36 किसका स्क्वायर होता है, रूट 36 का जो रूट होता है 6 होता है, 6√2। अब हमारे पास ये BD डायगोनल है और ये हमारे पास AC डायगोनल है, दोनों आ चुके हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ किसका निकलना है, रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होगा 1/2 डायगोनल AC × डायगोनल BD। ये है एरिया ऑफ रोम्बस। ये रोम्बस था हमारा ABCD, तो इसका एरिया आएगा एरिया ऑफ AC 1/2 AC डायगोनल BD। अब 1/2 AC की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 4√2 × 6√2। अब 4 और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 1/2 24 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 का रूट क्या होता है 2 और 2 से 2 कैंसिल, ये होगा 24 यूनिट स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट होगा। ये आपका इस प्रकार से स्क्वायर यूनिट, इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आज का जो चैप्टर है 7 ये कंप्लीट हो चुका है। 7.3 आपके सिलेबस में नहीं है, केवल डिस्टेंस और सेक्शन का फार्मूला आपके पास 2 ही फार्मूले थे। 7.1 7.2 हमने कर दिए कंप्लीट, एरिया आपके पास है नहीं। सो आज का चैप्टर आपका क्लोज होता है। इसको अच्छी प्रकार से कर लेना, इसके छोटे क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन को आराम से निकाल लेना। थैंक यू बेटा।